प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 3 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करेंगे इस अध्याय में। मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले सभी कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर। नगर प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। चावल एक खरीफ फसल है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? 70%, 2.5%, 29%, 96%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5%। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक 2.5% जल पीने लायक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेन नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2005 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2003 ईस्वी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 1979 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? प्रारंभिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा को। भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत घोषित कर दिया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत है? 51.3%, 33.2%, 12.8%, 1.7%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51.3%। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत 51.3% है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, कयांतरण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी पश्चिमी, मध्य भारत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी पश्चिमी भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम दक्षिणी भारत क्षेत्र में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? बाजरा, गेहूँ, चावल, जूट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। चावल भारत में फसल की उपज सबसे अधिक होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 एवं 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या 12, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? कुमारी, वलरा, पेंडा, खील। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।